एक कविता में पंडित जी ने तो देखो भाई इस हिस्से के पूरा करने के लिए और व्यवहार काल की को दिखाने के लिए सारी बातें करनी पड़ती हैं, लेकिन कुछ मुख्य बातें हैं ऐसी। एक कविता में पंडित जी ने कह रखा है, कथा सुनी जति सती के धर्म की, वह याद रह गई मन में, और भाई छोटी ना मर्याद पुरानी, यो सो करी के बदन में। आड़ या पंडित जी ने यह बात दिखाई कि जो परमात्मा को सत मान ले वह और परिपक्व निश्चय आ जा, निश्चय आत्मिक बुद्धि हो जाए, उसका कल्याण हो जाए, उसका पापों से पीछा छूट जाए, दुखों से पीछा छूट जाएगा। और यह बात इस कविता में पंडित जी यह बात दिखाना चाहते। कथा सुनी जति सती के धर्म की, वह याद रह गई मन में, और भूलिया ना मर्याद पुरानी, यो सो करी के बदन में। तो पहली कली में पंडित जी ने यो दिखाया कि ये भी जब तक संसार को देखते रहे, जब तक दुखी रहे, और जिसने इनको सत माना वो सत में विलीन हो गया। 13 ऋषि 33 देवता देखे 52 जनक बताए, और गृहस्थ धर्म का पालन करके फिर भी जति कवाए। यानी संसार को पंडित जी ने यूं दिखाया कि संसार को बरतते हुए, संसार में रहते हुए ही ज्ञान प्राप्त किया, और संसार से न्यारा ज्ञान हो भी नहीं सकता जी। क्योंकि संसार नाम केवल कल्पना करने का है, कल्पित है। वास्तविक में सब ईश्वर ही ईश्वर है। ईश्वर और ईश्वर की शक्ति, जैसे हम और हमारी शक्ति जो जिससे हम कार्य करते हैं, बोलते हैं, देखते हैं, सुनते हैं, यही ईश्वर की शक्ति है। उसके सिवाय और कुछ नहीं। उसको भगवान की शक्ति 3 कार्य करती है, 3 रूपों में माया कहलाती है, लेकिन असलियत में तो भगवान की शक्ति है। ऐसा मैंने भागवत पुराण में पढ़ा भी था। भगवान कृष्ण बताते उद्धव के प्रति कि भाई ये मेरी शक्ति है, जिसको माया का आधा है, माया के नाम से पुकारा जाता है, और ये 3 रूपों में काम करती है। तो इस प्रकार से जो है ना, आड़ पंडित जी ने इस कविता में यो दिखाया कि जो इस संसार को ईश्वर का रूप देखता है उसका कल्याण बहुत जल्दी हो जाएगा। और यह पहली कड़ी में यह बात दिखाई, 13 ऋषि 33 देवता देखे 52 जनक बताए, और गृहस्थ धर्म का पालन करके भाई फिर भी जति को आए। जति लक्ष्मण और सती उर्मिला, न्यू दुनिया ने गुण गाए, और हरिश्चंद्र ने गृहस्थ धर्म में हरिश्चंद्र ने देखे हर के दर्शन पाए। किया संकल्प सावित्री ने, वह भूली ना बचपन में, और छोड़ी ना मर्याद, भूलिया ना मर्याद पुरानी, यो सो करी के बदन में। छोटी मर्याद, छोटी ना मर्याद, भूलिया ना मर्याद पुरानी, छोटी नहीं जी। जो पुरानी मर्याद, जो वेदों की मर्याद, एक तो यह जो धर्म का की स्थापना, और एक अपने स्वरूप की मर्याद। ईश्वर था, जीव था ही नहीं जी। भूलिया ना मर्याद पुरानी, यो सो करी के बदन में। छोड़ी नहीं जी, छोड़ी तो पकड़ना छोड़ना तो कुछ भी है ही नहीं, है तो बोलना भी कुछ नहीं, लेकिन कहने के लिए केवल भूल कही जा सकती, क्योंकि भूल लग रही है इसके। पकड़ा छोड़ा कुछ भी नहीं, सब झूठ बोल है, बकवास करते हैं सब।
ना कुछ आया ना कुछ गया, ना जन्म होया ना मृत्यु हुई, ना दुख होया ना सुख होया, ना बीमारी नाम की कोई चीज नहीं। सब का सब कल्पना है, सब कर्मों का अनुसार जो सनम मानने बैठा है। करता भोगता मैं करने से तेरे तो 15 फांस गली जाएगी। यो करता भोगता बन करके पहले तो करना शुरू किया था इसने अपना आनंद प्राप्त करने के लिए। ये करके सुखी हो जाऊंगा, ये करके सुखी हो जाऊंगा, यो ले कर सुखी हो जाऊंगा। लेकिन जब तक विपरीत भाव है, विप्रिय है, ऐसा शास्त्र कहते विप्रिय, जब तक सुखी नहीं दुखी होगा। क्योंकि टेस्ट तो जब मिटेगी जब असली पानी पीएगा। हाँ सही बात। और झूठा पानी पीने में टेस्ट थोड़ी मिटेगी। सही बात। तो यो सत्य पानी दिखा रहा है कि भाई पानी पी लिया मैंने, पिया प्यास है ना कुछ। तो इस प्रकार से जो है ना, जब ये निष्ठावान हो जाएगा ना, निश्चय आत्मिक हो जाएगा, पहले तो यो दो बात करे जरूरी। एक तो अपने धर्म पे आरूढ़ रहे, जो ईश्वरीय धर्म है। जी। पंडित जी ने एक एक बात अनमोल बता रखी। एक लकड़हारे में एक कलीम बता रखी है, सच्चे सतगुरु के सत्संगी देखे शर्म आबरू रखते, और नेम धर्म पुण्य दान ज्ञान सब ईश्वरीय गुण लगते, और विषय वासना और लक्ष्मी देखे जहर समझ नहीं सकते, और परतरिया को मात गणे और धन को मिट्टी तकते। इसे बंदिया का आगत मैंने जोड़े हाथ फेरूंगी, बेईमान थारी छाती के मां टक्कर मार मरूंगी। तो इस प्रकार से जो है ना पंडित जी यो जब यह बात समझ में आ जाए ना इसकी में कि केवल ईश्वरीय गुण जो रखता है, संसार के गुण एक भी अगर जब तक रहेगा, जब तक यो कामयाब नहीं हो सकता। तो आड़ इस कली में पंडित जी ने यो है दर्शा रखा है, इशारा करके यूं बता रखा है कि ऐसे महात्मा जो हुए ना जिन्होंने अपने धर्म का पालन किया, राजा होते हुए भी और ब्राह्मण होते हुए भी और वैश्य यानी स्त्री को लेकर के वैश्य का वर्णन कर दिया। तो यूं बता दिया कि स्त्री भी इस तरह की हो सकती है, इसकी सहायक हो सकती है अगर गृहस्थ धर्म का पालन करे तो। और दूसरी कली में फिर यह व्यवहार की बात बताई कि भाई देख बखेड़ा क्या क्या कितना दुखी करता है इसको। भीष्म पितामह वसुओं का अंश था, वसु था 8वां, द्रोण वसु, ऐसा आता है लेख। और पंडित जी ने भी गा रखा है। लेकिन संसार से संबंध जोड़ करके इस कली में पंडित जी ने देखा भाई संसार को मान करके अपने ही स्वरूप को, अपनी ही शक्ति को विपरीत देखते हुए, विपरीत मानते हुए कितना यो परेशान होता है। काशी राज की 3 कुमारी देखे भीष्म जी ने ठाई, और 1 वर्ष बेटी बड़ा राखी, ऐसा है ना जी। फिर बेदी रचवाई, पिता का संकल्प सोच के अम्बा ने बेदी ऊपर बतलाई कि मेरे पिता ने किया संकल्प, मेरी शालू शंकरी सगाई। भाई संकल्प से ब्याह होया मान के वह तुरंत खदा दी बन में, और छोड़ी ना भूलिया ना मरियाद पुरानी देखे यो सो करी के बदन में।
तो इस कविता की इस कड़ी में यूं दिखाया कि संकल्प से ही यो जीव बनया और संकल्प से ही विकल्प नाम का हरि नाम बनया जी। पंडित जी ने कति क्लियर कर दिया। और जब केवल संकल्प रह गया, जब फिर मन आ गया और फिर संकल्प भी जब रोक दिए ना, जब जीव आ गया। बेदी ऊपर अंबा ने बतलाई, मेरे पिता ने किया संकल्प, मेरी शालू शंकरी सगाई। यानी संकल्प और विकल्प ये ही सारे संसार के जन्मदाता और सारे बखेड़ों के घर हैं। जब ये दोनों शांत हो जाते हैं, वैसे संकल्प तो सत्य है, लेकिन सत्य जब है जब यो अपने धर्म पर आरूढ़ है, नहीं तो विकल्प जब तक रहेगा साथ, जब तक संकल्प भी असत्य हो जाएगा। विकल्प रुक जाएगा, केवल संकल्प रह जाएगा। जो इच्छा, संकल्प का नाम हो जाएगा इच्छा, और जो पूरे की इच्छा होगी वो पूरा हो जाएगा, उसी वक्त वैसा रूप हो जाएगा। यानी यो शरीर कल्प वृक्ष दिखाया, ठीक है, कल्प वृक्ष का काम करेगा यो शरीर, क्योंकि यो शरीर परमात्मा ने कोई मामूली नहीं रच रखा। 84 लाख योनियों में यो एक इतना कीमती है, परमात्मा ने अपने लिए बनाया था कि इसमें आकर के जो जीवपना खत्म कर देगा, कल्याण को प्राप्त हो जाएगा और सब मेरा स्वरूप हो जाएगा। तो आड़ पंडित जी ने इस दूसरी कड़ी में यो दिखाया, और तीसरी कड़ी में यूं देखा होगा कि भाई धर्म का पालन कैसे किया जाता है। यह तीसरी कड़ी केवल धर्म के लिए बताई। मात पिता और सास ससुर ब्याह करके हो जा राजी, और वह फेरा ऊपर दान कन्या का, वह हो जा अंग की साजी। और वह पति भरता कदे पति धर्म ते, पति व्रत धर्म ते रह जाना आज ही, और ब्याह करवा के चला गया तो यो जगत कहेगा पाजी। भाई सारी रात रहा चिंता में, मेरा रही उचाटी तन में, और बोलिया ना मर्याद पुरानी हो सफरी के बदन में। तो इसमें पंडित जी ने यूं दिखाया कि अपने धर्म का त्याग करने की वजह से ही यो परेशान था। जब यो अपने धर्म में स्थित हो जाता है, जब ये सारे बखेड़े शांत हो जाते हैं और यो निर्भय हो जाता है, आनंदमय हो जाता है। और फिर चौथी कली में पंडित जी ने वो इस संसार का और ज्ञान का दोनों का वर्णन कर रखे। धर्म कताई धर्म बुनाई, धर्म पिनाई लोढ़ी, और तार के वस्त्र बेकले, मन धर्म की चादर ओढ़ी, और बन मुस्ताक फिरूं दुनिया में, ले पोसत केसी डोडी, है ना जी। और सारा जगत बकेगा गाड़ी, जब ब्याह करवा के छोड़ी। अगर धर्म मालकी का त्याग कर दिया, और पंडित जी देख कितने गजब की बातें हैं पंडित जी की। माध्यम तो संसार है भाई, कोई नहीं भी ना कह सकता भाई, क्योंकि अज्ञानियों के लिए जरूरी होता है। ज्ञानी तो बहुत गहरी, ज्ञानी तो अज्ञान को भी ज्ञान बना ले, लेकिन अज्ञानी जो सुना मानने को नहीं, वो ऐसा झाड़ हो जाएगा। उनके लिए जो सुना अज्ञान भी है और ज्ञान भी है। अगर धर्म मालकी का धर्म का त्याग कर दिया, बुद्धि अगर धर्म मालकी का ग्रहण नहीं करेगी,
तो ज्ञान रूपी चंद्र दत्त की बहू नहीं बढ़ेगी, क्योंकि दोनों का ज्ञान और धर्म का जोड़ा है। धर्म बिना ज्ञान प्राप्त हो नहीं सकता जी। धर्म का पालन करना जरूरी है। ब्याह करवा के क्या सारा जगत पकेगा गाड़ी, सारा जगत बकेगा गाड़ी, जब ब्याह करवा के छोड़ी, कहे लक्ष्मी चंद भगवान समझ के, रख ध्यान गुरु चरणन में। तो आड़े पंडित जी ने वो मर्मिक बात बताई है कि जब तक गुरु को ईश्वर का रूप नहीं देखेगा ना, फिर ज्ञान प्राप्त, क्योंकि शास्त्रों में भी ऐसा ही लेख है और विद्वान पुरुषों का कथन भी ऐसा है कि भाई जब तक परमात्मा अपने स्वरूप की प्राप्ति नहीं हो जाती ना, जब तक और सब के त्याग करके केवल गुरु के चरणों में अपना तन मन धन तीनों अर्पण कर देगा, और जब तीनों अर्पण कर देगा ना, उसी वक्त जो है ना, इसने धर्म का लक्ष्य का ज्ञान हो जाएगा। ठीक है। और धर्म पे सत्य में बरतेगा और सत्य में धर्म को धारण कर लेगा, तो गुरु उपदेश वो करेगा इसको, क्योंकि ब्रह्म का और ऋषियों का दोनों का वादा है, बिना अधिकारी के अगर कोई चीज दे भी देगा, बालक के हाथ में अगर सोने का खिलौना दे दे, कितना ही बढ़िया हो, लेकिन तोड़ फोड़ देगा उसने, क्योंकि उसने ज्ञान कीमत का ज्ञान थोड़ा है। इसी प्रकार ब्रह्म का और ऋषियों का वादा प्रतिबद्धित हो रहे हैं दोनों। उसने तो नहीं पूछ रखा भाई मैं थारे हृदय में प्रवेश करूं, अगर तुम मेरे को अपनी लड़की की तरह योग वर को जैसे लड़की देते हो वैसे अधिकारी के प्रति मेरा उपदेश करो, तो ऋषियों ने हाँ करके उन ब्राह्मणों ने जो ब्रह्म ऋषि थे, देखो प्राचीन दृष्टि ठाक देखो, 3 युगों में सिर्फ इस ब्रह्म विद्या का 2 ने ग्रहण किया और 2 ने उपदेश किया। असली में तो 1 ने उपदेश किया और ग्रहण 2 ने किया। सबसे पहले उन 13 ऋषियों ने जो भगवान ने अपने मन से मुख से उत्पन्न किए थे, उन ऋषियों की बात है। उन्होंने जो सुना ब्रह्म विद्या को ग्रहण किया, ब्रह्म को ग्रहण किया और ब्रह्म को ग्रहण करके और अधिकारी के प्रति उसका उपदेश किया और फिर इस ज्ञान का जो है ना प्रसारण किया। आड़ पंडित जी वह बात बता रहे हैं इशारा करके, कह लक्ष्मी चंद के बताया भगवान समझ, कह लक्ष्मी चंद भगवान समझ के, रख ध्यान गुरु चरणन में। यानी जब तक परमात्मा अपने स्वरूप का ज्ञान नहीं होता, जब तक गुरु को ही भगवान मानना पड़ेगा, क्योंकि है भी वो सदगुरु भगवान से ऊपर है। हमारे शास्त्रकार और वैसे वाणियों के द्वारा संतों ने भी गुरु गोविंद दोनों खड़े, भाई का कह लागू पा, और मैं बलियारी गुरुदेव की जिन्हें साहेब दिए मिला। तो गुरु को बहुत बड़ा महत्व दे रखा है। रामायण में भी गुरु को महत्व दे रखा, गुरु बिन भवन निधि तेरा ही ना कोई, और जो विरंची शंकर समोई। तो इस प्रकार से जो है ना पंडित जी ने गुरु को महत्व दे करके और इस कथा का सार ये दिखाया है कि भाई जो सतगुरु की शरण में चले गए उनका कल्याण हो गया। अगाड़ी में चल करके एक पंडित जी की कविता है इसी ठस्से की, सेठानी न्यूज तेरी से मेरे ध्यान में,
जो हमारे फेर सुधन आगे। इसकी आखिरी कली में कह रखी है, कह लक्ष्मी चंद जी ने, कह लक्ष्मी चंद जी ने सतगुरु का सत्संग लिया, उसने जीत जगत का जंग लिया। और जिनने दिल रंग लिया ब्रह्म ज्ञान में, वो ससोपति गति में भी जागी। तो जिसने सदगुरु का सत्संग ग्रहण कर लिया, जो तन मन धन सब कुछ अपने गुरु का अर्पण कर देता है ना, वो ज्ञान का उपदेश का अधिकारी हो जाता है। नहीं तो अधिकारी उसको उपदेश नहीं करते वो ज्ञान का। तो इस प्रकार से जो है ना, इस सारी की सारी कथा में पंडित जी ने इस जीव के कल्याण का ही इशारा करके यूं दिखा कि किस प्रकार से कल्याण होगा और किस प्रकार से अपने स्वरूप में स्थित होगा।